कल देश भर में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया और आज ऐसे कौन कौन से मुद्दे छाए रह सकते हैं। रांची से हमारे साथ संवाददाता धनंजय मंडल जुड़ रहे हैं जो कि बताएंगे कि आज ऐसे कौन कौन से मुद्दे राजधानी रांची में छाए रह सकते हैं। धनंजय, आज गणतंत्र दिवस के बाद दूसरा दिन है और आज ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो राजधानी रांची में छाए रह सकते हैं। प्रिया, देखिए, मैं एक एक करके चार टॉप खबरें झारखंड की बताने जाने वाला हूँ जो रांची नहीं बिल्कुल पूरे झारखंड के लिए खबरें हैं और हमारे साथ बने रहिए। मैं चार खबरें टॉप बता दूं। पहली खबर देखिए, अगर देखा जाए तो ईडी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो रस्साकसी है वो काफी दिनों से चल रहा है और अगस्त से 2023 से रस्साकसी चल रहा है। पिछले बार 20 तारीख को ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे थे और मुख्यमंत्री से करीबन 8-7 घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ उस समय जो हमें बताया था कि पूछताछ पूरी नहीं हो पाई थी तो मुख्यमंत्री से समय मांगा गया था। तो मुख्यमंत्री ने व्यस्त होने की वजह बता के समय उस समय नहीं दिया था और हम कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री को फिर से ईडी समन भेजेगा और ईडी ने मुख्यमंत्री को समन भेजा। लेकिन समन भेजने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से जो कर्मचारी है वो ईडी कार्यालय पहुंचते हैं और उसमें लेटर लिख के भेजते हैं कि हमारे पास टाइम अभी नहीं है, हम अभी सम्मिलित नहीं होगा, जब टाइम होगा हम आपको बता देंगे। लेकिन ईडी का कड़ा रुख देखने को मिला है। जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री को भेजा गया पत्र में कहा गया है, अगर आप टाइम नहीं देते हैं 27 से 31 जनवरी के बीच में आप पूछताछ में शामिल नहीं होते हैं तो हम खुद आपके आवास पहुंच के पूछताछ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यानी ईडी ने कड़ा तेवर दिखाते हुए जो सोर्सेज से हवाले जानकारी मिल रही है, ईडी इसी बिटवीन के दौरान पूछताछ करना चाहती है और रिपब्लिक डे के बाद अब उनका जो समय दिया गया था आज यानी 27 से 31 तक के बीच में ईडी कभी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है। और अब देखने वाली बात होगी मुख्यमंत्री ईडी का जो तेवर है, कड़ा रुख तेवर दिखाया मुख्यमंत्री के प्रति, क्या ईडी उस तेवर के साथ मुख्यमंत्री पूछताछ करने जाती है या फिर मुख्यमंत्री सहयोग करते हैं या मुख्यमंत्री ने जो समय का हवाला दिया हम अभी व्यस्त हैं वो जो बातें हैं ईडी मानती है। और बहरहाल देखने वाली बात होगी, जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं आज से काफी तेज हो जाएगी 31 के बीचों में, क्योंकि पिछले बार जब पूछताछ हुई थी पूरी तरीके से झारखंड में जो माहौल था वो माहौल देखने लायक था, राजनीतिक सरगर्मियां तेज थी। अब बहरहाल 27 से 31 2 दिन के अंदर में 2 से 3 दिन के अंदर में ईडी का रुख आपको देखने को मिलेगा झारखंड में। वो बहरहाल अब कुछ दिन में कुछ समय के बाद आज से ही कवायद शुरू हो गया। अब बहरहाल देखते हैं ईडी का क्या रुख रहता है, मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री जेएमएम पार्टी का क्या रुख रहता है। दूसरी खबर की हम रुख करते हैं, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगा था सीआरपीएफ जवान के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी झारखंड सरकार के द्वारा, झारखंड पुलिस के द्वारा। उसमें पूछा गया था किन कारणों से एफआईआर दर्ज किया गया है। कल डीजीपी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिख के उसकी सारी जानकारी दी है। डीजीपी के द्वारा कहना है कि सीआरपीएफ जवान वहां पर 144 लगा था, अगर सीआरपीएफ जवान आना था तो वहां पे लोकल पुलिस थाना को इन्फॉर्म करना था, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। उस साथ ही साथ जो चौक होते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय जाने की कोशिश कर रहे थे बिना बताए हुए, तो 144 का उल्लंघन किया है, जिसके कारण उन पे ऊपर एफआईआर किया। गृह मंत्रालय को उन्होंने रिपोर्ट भेजा। गृह मंत्रालय को देखने होगी कि गृह मंत्रालय पे इस पे क्या निर्णय होता है। बहरहाल जब राज्यपाल के द्वारा, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा जब इस पे बयान दिया गया कि गैदरिंग हुआ था, गैदरिंग में अमर्यादित तरह से, यानी जो कह सकते हैं जो तीर धनुष तमाम जो औजार लेके पहुंचे थे उसी का इंडिकेट किया था कि अमर्यादित तरीके से वहां पहुंचे थे। उसको देखते हुए सीआरपीएफ जवान वहां पर पहुंचे थे और सीआरपीएफ जवान पे जो एफआईआर किए गए हैं वो एफआईआर गलत तरीके से, मंशा गलत है। तो बयान के बाद जेएमएम ने प्रतिक्रिया दिया था। जेएमएम ने कहा था कि राज्यपाल सत्ता विपक्ष दल के भांति यानी बीजेपी के भांति वो अपना बयान को दे रहे हैं। बहरहाल ये इसमें राज्यपाल, जेएमएम और पूरी तरीके से रस्साकसी चल रहा है। अब गृह मंत्रालय क्या निर्णय लेता है, जो एफआईआर दर्ज किया कि होम मिनिस्टर के अंदर में सीआरपीएफ जवान होते हैं, पुलिस पूरी तरीके से सेंट्रल फोर्स काम करती है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड में जो एफआईआर दर्ज हुआ और गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट दिया गया उसमें क्या होता है। राज्यपाल ने जो बयान दिया उसके जो राज्यपाल से भी पूछा जाएगा, हो सकता है गृह मंत्रालय से जवाब मांगा जाएगा, तो हो सकता है उसमें बयान अपने अपने तरीके से आएंगे। तीसरी खबर की हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है, प्रधानमंत्री मोदी का धनबाद दौरा है। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत धनबाद होते हुए घुसेंगे।
उसके बाद 4 तारीख को जेएमएम का स्थापना दिवस धनबाद में मनाया जाता है। वहां पे अगर प्रधानमंत्री 4 तारीख को पहुंचते हैं धनबाद, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहां मौजूद रहते हैं यहाँ स्थापना दिवस में। दूसरी बात, प्रधानमंत्री भी अपना जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी एक राष्ट्राध्यक्ष, एक राज्य अध्यक्ष, यानी दोनों तरह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का कार्यक्रम का तो एक झारखंड में धनबाद हब हो सकता है राजनीतिक का, जो चुनावी दौर का शुरुआत हो चुकी है। एक तरह से 2024 का जो चुनाव दौर है वो चुनाव दौर का शुरुआत हो चुका है। उसमें कई रैलियां, कई दौरे देखने को मिलेंगे। झारखंड में भी प्रधानमंत्री अमित शाह या जेपी नड्डा का भी रैलियां देखने को मिलेगा। लेकिन बहरहाल अब देखने वाली बात होगी प्रधानमंत्री मोदी का 4 तारीख का जो दौरा है, जो आते हैं तो किस तरह से, क्योंकि जो कार्यकर्ता में उत्साह, कल बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी कार्यालय में कहा कि एक काफी उत्साह कार्यकर्ता में होता है जब राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, देश का जो मालिक होता है वो आता है। एक तरह से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब आते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा जो संबोधन होता है, राष्ट्र को संबोधित करता है, जनता को संबोधित करता है, एक बूस्टर डोज का काम करता है और एक काफी जोश देता है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी का कितना इम्पैक्ट झारखंड में पड़ेगा देखने वाली बात होगी, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस का लोकसभा सीट में एक ही सीट है और एक सीट को कैसे वो 2024 में उसको भुनाने की कोशिश की जाएगी। तमाम राहुल गांधी पे भारत जोड़ो यात्रा पे टिकी हुई है, वो देखने वाली बात होगी। और स्थापना दिवस जो मनाया जाएगा 4 तारीख को धनबाद में, वो स्थापना दिवस में मुख्यमंत्री का क्या नारा होता है। हर एक साल स्थापना दिवस जेएमएम को बनता है तो उसमें अपने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। उसमें भी देखने वाली बात होगी क्या बूस्टर डोज जेएमएम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या बूस्टर डोज देते हैं। अब वेदर की अगर बात करें, लास्ट खबर वेदर है, मौसम का अगर बात करना भी जरूरी है। देखिए, बंगाल में साइक्लोन था वो कम दबाव हो गया, जिससे हवा झारखंड की ओर क्रॉस कर रहा है। झारखंड की ओर हवा क्रॉस करने से सुबह और शाम काफी ठंड कनकनी है और दोपहर में धूप तो खिली हुई रहती है, हल्का हल्का बादल है। कुछ दिन में ये बादल हटेगा तो और कनकनी बढ़ेगा। पीछे दिनों 4 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो चुका है। झारखंड के हर कोने में कनकनी बढ़ी है। रांची में तो खासा ऐसा असर दिख रहा है। मैं अभी लाइव में आपसे बात कर रहा हूँ, चैट कर रहा हूँ, तो अभी टेम्परेचर 8 डिग्री का टेम्परेचर झारखंड के रांची में दिख रहा है और सुबह सुबह 5-6 डिग्री का, रात में तो कांके में 4 डिग्री 3 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है और कनकनी बढ़ने का आसार है। तो इससे मौसम विभाग ने बारिश का तो आसार डिनाय कर दिया, बारिश तो नहीं होगी, लेकिन बादल जो है आसमान में दिख रहा है ऊपर में, वो बादल छटेगा, उसके बाद कनकनी और बढ़ेगा। तो अभी इस महीने जनवरी तक राहत नहीं है ठंड का। जनवरी के बाद जब कनकनी कम होगा तो उसमें आपको थोड़ी बहुत राहत हो सकती है। उससे बुजुर्ग और बच्चों को गर्म कपड़े और सुबह सुबह और शाम में बाहर निकलने का मनाही है। बुजुर्ग को, दमा का पेशेंट जो होते हैं या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, तमाम दिक्कतें सामना होता है ठंड में। तो इसलिए थोड़ा धूप निकलने का वेट की प्रतीक्षा करें। उसके बाद या तो अलाव की व्यवस्था की जाए, अलाव के साथ सहारा के साथ ठंड को दूर किया जा सकता है। और इससे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं सुबह सुबह काम करने के लिए निकलते हैं, उन लोगों को काफी दिक्कतें होती है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे निकलते हैं काम करने के लिए, तो उन वर्गों को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी रोजी रोटी है वो सुबह सुबह निकलते हैं। तो हर तरीके से इजाहत देने की बात है। ये तमाम जो झारखंड की टॉप 4 खबरें थी जो हमारे टीवी 45 के दर्शकों को साझा किया। प्रिया, धनंजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कई ऐसे मुद्दे बताए जो आज झारखंड सहित राजधानी में चर्चा का विषय रह सकते हैं।